बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डेवलपर्स, मैं हूं सैफुर रहमान अख्तर और आप देख रहे हैं हमारी फ्लटर की विजेट सीरीज़ 215। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजेट नंबर 29, जिसका नेम है ब्लॉक सिमेंटिक्स विजेट। डेवलपर्स बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ब्लॉक सिमेंटिक्स विजेट्स आखिर है क्या, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये किस काम आता है। तो डेवलपर्स, लेट्स सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा बटन है कि जब आप उस बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, एक कार्ड आपके पास ओपन होता है जिसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो अब आपका यहाँ पे सवाल ये भी होगा कि सर, हमने पहले भी अबाउट डायलॉग बॉक्स को पढ़ा, हमने अबाउट लिस्ट टाइल को पढ़ा, उसके अंदर भी ये सेम चीज़ें थी कि हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता था जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। तो फिर ब्लॉक सिमेंटिक्स विजेट में और उन विजेट्स में फिर क्या फ़र्क रह गया। तो डेवलपर्स, इस विजेट में और उन विजेट्स में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जब आप ब्लॉक सिमेंटिक विजेट को यूज़ करते हैं और आप जब किसी बटन पे क्लिक करते हैं इसको यूज़ करते हुए, तो आपके पास जो कार्ड ओपन होता है, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वो क्या करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो नज़र आएगा, वो कार्ड, वो डायलॉग बॉक्स, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी, बैकग्राउंड पे जितना कुछ भी लिखा होगा, ये उसको ब्लॉक कर देगा, उसको रिमूव कर देगा या उसको ब्लर कर देगा। आपकी जो रीडेबिलिटी है, आपका जो फोकस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस कार्ड के ऊपर ही रखेगा। अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है इस क्लास पे और इस क्लास पे आके आपने एक वेरिएबल को क्रिएट करना है जिसका नेम है बूलियन, बूल का लेना है और इसके अंदर आपने लिखना है इज़ शो और उसको आपने कर देना है क्या, फॉल्स। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आ जाना है बॉडी पे और बॉडी को आपने लेना है, इसके अंदर आपने सेंटर का विजेट लेना है। सेंटर के विजेट के अंदर आप चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड के अंदर आप एक साइज़ बॉक्स लेंगे, साइज़ बॉक्स के अंदर आप विड्थ लेंगे और विड्थ को आप कर दें जी डबल इन्फिनिटी। ओके, ठीक है, डबल डॉट इन्फिनिटी आप कर दें और इसके बाद आप अगेन से चाइल्ड लें, इस चाइल्ड के अंदर आप साइज़ बॉक्स लें और इस साइज़ बॉक्स के अंदर आप अगेन से जो विड्थ है वो आप 500 कर दें, ठीक है, और जो हाइट है आपकी वो उसको आप डबल इन्फिनिटी अगेन से कर दें। ठीक हो गया, आसान सा काम है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अगेन से आपने इसका चाइल्ड यूज़ करना है और उसके अंदर आपने एक कॉलम को पास करना है। कॉलम के अंदर जी आप चिल्ड्रन को लेंगे, ठीक है, ओके। अब इस चिल्ड्रन के अंदर आपने क्या करना है कि एक बटन को क्रिएट करना है, जैसे हमारे एविलेटेड बटन होता है सेम उसी तरह का एक और बटन होता है आउटलाइन बटन, आपने उसको यूज़ कर लेना है आउटलाइन बटन को। अब यहाँ पे हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक ऑन प्रेस्ड और एक चाइल्ड हमसे, ठीक है। तो इस ऑन प्रेस्ड के ऊपर मैं क्या करूँगा, अपना सेट स्टेट जो है उसको मैं कॉल करूँगा, क्योंकि सेट स्टेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, यूआई हमारा या हमारी ऐप या हमारा फ्लटर या एप्लीकेशन, उसको वो अगेन से रीड्रॉ करता है जो कुछ भी इस सेट स्टेट के अंदर हम कॉल करते हैं। तो इसको फंक्शनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसको यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो हमने वेरिएबल को क्रिएट किया था आपने उसको पास कर देना है इज़ शो और उसको आप यहाँ पे कर दें ट्रू, ठीक है। ये काम कर लिया और ये जो चाइल्ड हमारा होगा, इस चाइल्ड के ऊपर आप एक टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर आप एक लिख दें जी ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ वो नज़र आ सके, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, तो मैं स्टाइल, टेक्सटाइल, कलर जो है मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ और जो हमारा बटन है इसका बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल आउटलाइन बटन डॉट स्टाइल फॉर्म और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करके अंबर कर दूँगा। देन मैं इसको रन करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये एक बटन हमने क्रिएट कर लिया ओपन का। अब इस ओपन के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कार्ड आना चाहिए। वो कार्ड कैसा होगा, किस तरह का होगा, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, इसके लिए आपने आउटलाइन बटन के बाहर आना है और यहाँ पे एक कंडीशन बना लें, इफ़ इज़ शो, कि अगर आपके पास ये कार्ड शो होता है तो देन आपको क्या चीज़ शो होनी चाहिए।
इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि आज का जो हमारा विजेट है हम इसको कॉल करेंगे ब्लॉक सिमेंटिक्स विजेट को। और इस विजेट के अंदर पहली जो प्रॉपर्टी हम देंगे ब्लॉकिंग की, कि ये वो ब्लॉकिंग होगी कि जब हम, और इसके अंदर हम अपने वेरिएबल को पास कर देंगे इज़ शो। अगर हमारा कार्ड शो हो रहा है तो आप ब्लॉक कर दें बैकग्राउंड को, ठीक है। और हमें क्या चीज़ शो होनी चाहिए, तो हम इसके अंदर एक कार्ड को पास कर देते हैं, ठीक है। और उस कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। डन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक चाइल्ड को पास करेंगे और इस चाइल्ड के अंदर हम एक साइज़ बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। और इस साइज़ बॉक्स की जो विड्थ है वो मैं 200 कर देंगे। बेसिकली हमारे इस कार्ड की जो विड्थ है मैं उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और इसके चाइल्ड के अंदर मैं एक और कॉलम ले लूँगा, क्योंकि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है और एक इंस्ट्रक्शंस को लिखना है, साथ मैंने जो है वो एक क्लोज़ का बटन भी क्रिएट करना है, तो इस वजह से फिर मैंने कॉलम को लिया। और इस कॉलम के अंदर मैं चिल्ड्रन ले लूँगा और इस चिल्ड्रन के अंदर हम एक टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट के अंदर आपने वो सारी डिटेल्स को लिखना है जो आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वो सारी डिटेल्स को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देन मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे ये मेरी जो सारी डिटेल है वो मुझे शो होने लग चुकी है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी मेन एक्सेस का जो साइज़ है वो मैं चेंज करके ना इसको मिनिमम कर देता हूँ, ठीक है। और देन मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज़ हमारी रहेगी कि हमने ओपन का बटन क्रिएट किया तो हमारे पास ये डायलॉग ओपन हो गया। अब मैं सच चाहता हूँ कि यहाँ पे एक क्लोज़ का भी बटन क्रिएट कर लूँ। अगर मैं उस क्लोज़ पे क्लिक करूँ तो हमारा ये जो डायलॉग बॉक्स है वो क्लोज़ हो जाए, हमारा जो अलर्ट है वो क्लोज़ हो जाए। तो आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट के बाद आना है और एक टेक्स्ट बटन को आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब इस ऑन प्रेस पे हमने जिन डिटेल्स को देना है, आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर आना है और इस ऑन प्रेस के ऊपर जो हमने डिटेल्स को दिया था आपने इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ पे आना है, इस ऑन प्रेस पे आके आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। और ये जो ट्रू हमने किया था इसको आपने जस्ट क्या करना है, फॉल्स कर देना है, ठीक है। और इस चाइल्ड के ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगेन हम यहाँ पे आएंगे और अपने इस चाइल्ड के ऊपर हम इसको कर देंगे पेस्ट। और इसके अंदर जो हमने ओपन लिखा हुआ है हम इसको कर देंगे क्लोज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी क्लोज़, ठीक है। और अब इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था स्टाइल, इसी को मैं अगेन से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और अपने इस बटन के अंदर टेक्स्ट वाले सॉरी इस टेक्स्ट बटन के अंदर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं उनको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्लोज़ का बटन है और यहाँ पे ओपन का है। अब मैं इस क्लोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो बॉक्स है वो यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है। देन मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो असल में हमारा पर्पस था वो ये था कि बैकग्राउंड पे चीज़ों को हमने रिमूव करना था, उसको ब्लॉक करना था। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई डिटेल्स नहीं है तो इस वजह से आपको वो जो डिफरेंस है वो हो सकता है शायद नज़र ना आ रहा हो। लेकिन आप जब इसको अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करेंगे तो आप यूज़र की जो ब्लॉकेज है उसको आप इजीली ब्लॉक कर सकते हैं थ्रू किसके, हमारे जो विजेट ब्लॉक सिमेंटिक विजेट के थ्रू, इस तरह से। तो डेवलपर्स ये था आज का हमारा विजेट जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम ब्लॉक सिमेंटिक विजेट को यूज़ करके यूज़र की जो इंटरेक्शन है, उसकी जो रीडेबिलिटी है, जो उसकी फ़ोकस है, उसकी देखने की जो फ़ोकस की एक्सेसिबिलिटी है उसको हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और किसी विजेट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।